अस्सलाम वालेकुम। जैनबा लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी कल अचानक शाम टाइम तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो है, चार्जिंग का मसला है और नोकिया का एंड्रॉयड फ़ोन है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर नए हैं अभी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ आज की वीडियो ऐसे तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूँ, सिंपल से, कि आपको समझ आए कि मोबाइल रिपेयरिंग में ये मसला अमूमन आ जाता है। ये मेरे पास चार्जर है AMD। रेड लाइट आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसमें 4 लाइटें और हैं। ये चार्जर मॉडल वगैरह, इस चार्जर के स्पेक्स और इसका मॉडल वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आपने बाय करना हो तो आप ये AMD वालों से, लाहौर से या लाहौर के अलावा कहीं भी AMD की ब्रांच हो, उनसे आप ये खरीद सकते हैं। इस चार्जर में एक मेन चीज़ यह है कि अभी ये रेड लाइट है, ये सिर्फ एक पावर का इशारा है। ये जो चार्जर है, इसकी बाकी जो 4 लाइटें हैं वो तब ऑन होती हैं जब मोबाइल चार्जिंग पर लगा हो इस चार्जर से। तो जब चार्जर के वोल्टेज इस्तेमाल होंगे, चार्जर पर लोड पड़ेगा, तो ही ये लाइटें ऑन होंगी। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो ओपन हुआ है, इसमें बैटरी भी नहीं है, लेकिन चार्जर जो है वो लोड बता रहा है कि चार्जर पर लोड है, यानी कि मोबाइल जो है वो वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा है। जबकि इसमें ये फॉल्ट होता है, तो इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। ये मॉडल है TA1165। ये नोकिया का मॉडल है C1 और इसका ये सेकंड वर्जन है। तो ये जो फ़ोन है, मैंने इसको बोर्ड जो है वो इस साइड पर इसको रख दिया है। ये नीचे वाली साइड है, इस तरह होता है, तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और अब मैं ये जो चार्जर है ये कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखें कि ये जो एरिया है, यहाँ से धुआं निकल रहा है इस कंपोनेंट्स में से और ये जल रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट कर रहा है चार्जिंग सिस्टम को। बेसिक जो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कंपोनेंट, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जब भी मोबाइल को चार्जिंग पोर्ट में से ओवर वोल्टेज मिले या कोई चार्जर ख़राब लगाया जाए या उल्टा सीधा करंट मिल जाए जिसके कुछ प्लस माइनस उल्ट हों, तो ये जो यहाँ पर एक ये प्रोटेक्शन के लिए ज़ैनर लगा होता है, तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो जब ये शॉर्ट हो जाता है तो फिर ये करंट को यहाँ पर रोक देता है और ख़ुद गर्म होना शुरू हो जाता है। वजह ताकि ये शॉर्ट होकर मोबाइल के सर्किट की प्रोटेक्शन करे और मोबाइल के जो आगे IC वगैरह और बाकी सिस्टम लगा हुआ है वो महफूज रहे। तो ये जो यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको SMD की मदद से, हीट गन की मदद से रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से चार्जर से कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। मेरे पास ये मैग्नेट प्लेट है, इस पर मैंने इस बोर्ड को फिक्स कर दिया है और ये जो लगा हुआ है यहाँ पर प्रोटेक्शन वाला कंपोनेंट, इसको हम SMD की मदद से, हीट गन की मदद से रिमूव करेंगे। SMD को मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब भी किसी बोर्ड को आप गर्म करें या किसी कंपोनेंट को रिमूव करें, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि पेस्ट ज़रूर लगाएं। इस तरह मेरा ख्याल है आपको सही नज़र आएगा। तो इसका ज़्यादातर एरिया जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके आप ये देखें यहाँ पर कि 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर वो कंपोनेंट था वो रिमूव हो चुका है ऊपर से। अब ये टाँका लगा भी रहे तो इससे कोई मसला नहीं है। और अब इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। तो ये मोबाइल है, इसका बोर्ड जो है वो मैंने स्टिक के ज़रिए से कनेक्ट किया और अब मैं दोबारा से इस जैक से चार्जर को कनेक्ट करने लगा हूँ। तो आप यहाँ चार्जर पर देखें कि इस दफ़ा इसकी जो ब्लू लाइटें हैं वो नहीं चल रही। जो कंपोनेंट शॉर्ट कर रहा था चार्जिंग सर्किट को, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो अब इस मोबाइल में एक स्क्रू लगा देता हूँ ताकि बैटरी डालकर चार्जिंग चेक करने में आसानी रहे। और ये जो इसकी बैटरी है, इसको मैंने एंटर किया
और ये जो चार्जर है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखें कि बैटरी डालकर चार्ज लगाया है तो ये जो चार्जर है इसकी लाइटें चेंज होना शुरू हो गई हैं। मैंने ये जो पावर बटन का कनेक्टर है इसको कनेक्ट किया बटन दबाने के लिए, और आप यहाँ पर देखें चार्जिंग 72% बैटरी चार्ज है मोबाइल की, जो कि कस्टमर ने बताया कि मैनुअल यूनिवर्सल चार्ज से चार्ज करके एंटर की गई है। तो अभी मोबाइल जो है वो ठीक हो चुका है, और अभी आप देखें कि साथ के साथ ही 72% थी और 73% बैटरी जो है वो 1 पॉइंट प्लस हो गया है। इस तरह अगर चार्जर की लाइट जो है वो शो करवाए बगैर और बगैर बैटरी के चेंज हो रही हो तो आप ये AMD के चार्जर से मोबाइल को चेक करके रिपेयर करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।